Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. As promised, I'm back again with the book recommendation video. तो इससे पहले मैंने आपके साथ हमारी कुछ फेवरेट स्टोरी बुक्स शेयर की थी और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चैप्टर बुक्स शेयर करूंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू हियर, हाय, माय नेम इज राखी एंड आई हैव अ 6-year-old डॉटर. और इस चैनल पे मेनली मैं अपनी डॉटर की लर्निंग से रिलेटेड वीडियोज शेयर करती हूँ. मैं कोई भी प्रोफेशनल एजुकेटर नहीं हूँ, आपकी तरह ही एक स्टे एट होम मदर हूँ. तो मैं पिछले 3 साल से अपने बेटी को होम स्कूल करवा रही थी और सेम चीजें मैं आपके साथ भी इस चैनल पे शेयर करती आई हूँ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन किड्स लर्निंग वीडियोस देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. So I'll provide the link of our social media handles in the description, so make sure to check out the description box. Now without a further ado, let's begin with today's video. तो आप में से जिन लोगों को पता नहीं है तो चैप्टर बुक्स भी बेसिकली स्टोरी बुक्स ही होती हैं, बट ये इंटरमीडिएट लेवल के जो रीडर्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली होती हैं ये बुक्स. लाइक अगर आपके बच्चे को थोड़ी बेसिक रीडिंग अभी आती है तो जो अभी नेक्स्ट लेवल होगा उस केस में आप चैप्टर बुक्स बच्चे के लिए चूज कर सकते हैं. बिगनर लेवल की जो रीडिंग की बुक्स आती हैं उसमें मेनली काफी सारी पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह दी गई होती हैं और बहुत ही कम टेक्स्ट दिया होता है. बट चैप्टर बुक्स में पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस थोड़ी कम होती हैं और मेनली जो स्टोरी है उसे वर्ड्स के थ्रू ही एक्सप्रेस किया गया होता है या फिर मेनली उसमें टेक्स्ट ही होता है. और चैप्टर बुक्स बहुत ही अच्छा तरीका है अपने बच्चे की रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने का, उन्हें एनकरेज करने का रीडिंग के लिए. तो आप में से जो लोग हमें कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि चिया अच्छे से रीडिंग कर लेती है. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि चैप्टर बुक्स जो है हर एक 6 या फिर 7 साल का बच्चा इन बुक्स को एफिशिएंटली पढ़ लेगा. बट अगर आपके बच्चे को रीडिंग आती है थोड़ी बहुत, देन आप बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं चैप्टर बुक्स रीड करने के लिए. तो आइडियली जो चैप्टर बुक्स होती हैं वो 7 से 10 ईयर की एज ग्रुप के बच्चों के लिए होती हैं. बट जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपका बच्चा अर्ली रीडर है तो आप डेफिनेटली 5 या फिर 6 साल के बच्चे को भी चैप्टर बुक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. बट मेक श्योर कि जो भी आप बुक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा वाइज होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के बच्चे को 9 या फिर 10 साल की एज ग्रुप के बच्चों वाली बुक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो स्टोरीज होंगी या लैंग्वेज होंगी तो वो हो सकता है कि उतनी एज अप्रोप्रिएट ना हो. इन माई ओपिनियन 1 या 2 साल का एज डिफरेंस कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है. लाइक जैसे अभी 6 साल की है तो उसे मैं 7 या फिर 8 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो बुक्स हैं वो भी पढ़ने देती हूँ. बट इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि 9-10 साल की एज ग्रुप के बच्चों की जो बुक्स हैं वो चिया को मैं अभी रीड नहीं करने देती हूँ. चैप्टर बुक्स इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. और सेकेंड चीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप चैप्टर बुक्स इंट्रोड्यूस करवाने का बच्चे को सोच रहे हैं तो आप डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाइए, क्योंकि यू नेवर नो कि बच्चा किस टाइप की बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा. बट मोस्टली पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया होता ही है कि उनके बच्चों को क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं. तो आप देख लीजिए जिस तरह की भी चीज़ें बच्चे को पसंद हैं या जिस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है तो अकॉर्डिंगली आप चैप्टर बुक्स जो हैं वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. बट अगेन चैप्टर बुक्स इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको बच्चों की जो इस तरह की बुक्स आती हैं जिसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स दी जाती हैं, तो ये वाली बुक्स मैंने आपके साथ शायद से एक पहले वीडियो में भी शेयर की थी. तो ये लेवल 2 की बुक्स हैं. तो इसी तरह की काफ़ी सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी. जैसे ये लेवल 2 की बुक्स है, मतलब ये बिगनर से जो थोड़ा सा अगला लेवल है उसकी बुक्स हैं. इन बुक्स में भी आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी और ये काफ़ी कलरफुल और एंगेजिंग बुक्स होती हैं. तो फर्स्ट आपको ऐसी ही बुक्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है और जब आपका बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया है रीडिंग में देन यू कैन इंट्रोड्यूस चैप्टर बुक्स टू योर किड. तो जो सबसे पहली चैप्टर बुक्स मैंने चिया को इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी ये यूनिकॉर्न डायरीज. तो इसमें भी मेनली आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ पिक्चर्स जो दी गई हैं, इलस्ट्रेशन दी गई हैं, क्योंकि अभी बच्चा अगर अच्छे से रीड कर भी लेता है स्टिल आप डायरेक्टली उन्हें थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की चैप्टर बुक्स इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं. आपको ग्रेजुअली ही बच्चे का जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव करवानी है. तो ये यूनिकॉर्न सीरीज भी काफ़ी अच्छी है. जैसे अगर आपका बच्चा अभी बेसिक रीडिंग कर लेता है तो आई हाईली इनकरेज कि आप इस तरह की बुक्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाइए जिसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी दी गई हैं और टेक्स्ट भी काफ़ी सारा दिया गया है. और जैसे ये यूनिकॉर्न डायरीज है, इसी तरह की एक आउल डायरीज है, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. बट बिगनर लेवल्स की बुक्स इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये फर्स्ट सीरीज थी जो मैंने चिया को इंट्रोड्यूस करवाई थी और इस सीरीज की हमारे पास आई गेस
8 बुक्स हैं जो कि इस यूनिकॉर्न सीरीज़ की हैं, और फिर उसके बाद चिया को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इसमें आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सारी बुक्स इस सीरीज़ की नहीं ली। बट अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है तो आप डेफिनेटली बाकी बुक्स भी इस सीरीज़ की ले सकते हैं, या फिर अगेन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है आपको यूनिकॉर्न डायरीज़ ही लेनी है। चिया को यूनिकॉर्न्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये यूनिकॉर्न डायरी की बुक्स मंगवाई थी। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिमिलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं ट्राई करूंगी जितनी बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर मुझे उनके अमेजॉन लिंक्स मिलते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इसके बाद जो सेकंड चैप्टर बुक्स थी वो मैजिक ट्री हाउस की मैंने चिया के लिए ली थी, और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे पैक पड़ा हुआ है पूरा, और ये आई गेस 28, तो ये जो पैक है ये 28 बुक्स का पैक है। तो ये पूरा ही मैंने चिया के लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे पता है कि चिया को थोड़ी मिस्ट्री वगैरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि इस बुक में पिक्चर्स जो है वो बहुत ही कम दी गई हैं, इसमें जो टेक्स्ट भी है वो बिल्कुल ऐसे वाइट पेपर पे दिया गया है। तो मेनली यही डिफरेंस होता है बिगनर लेवल की बुक्स में और चैप्टर बुक्स में। तो उसके बाद चिया के लिए हम लोगों ने ये मर्ले मिशन जो कि सेम राइटर की है वो बुक्स ऑर्डर की थी, और अगेन ये वाला जो पैक है ये मर्ले मिशन बुक्स का पैक है, और इसमें भी आई गेस 26 बुक्स हैं। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि चिया को ये बुक्स बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसके जो बिगर पैक आता है वही ऑर्डर कर लिया था। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बुक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो यू कैन जस्ट ट्राई 1 बुक। तो आप देखिए कि बच्चे को इस बुक में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। तो अगर आपका बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इसमें, तो आपको ये दूसरी बुक्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए पहले ही आपको पूरा सेट बुक्स का ऑर्डर नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट विद 1 बुक। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो फिर आप और बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं सेम सीरीज की। तो अगेन जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि चिया को मिस्ट्रीज वगैरह स्पाई से रिलेटेड चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसे ये A to Z मिस्ट्री की जो बुक्स हैं ये भी काफी अच्छी लगी थी, और इसकी भी हमारे पास आई गेस 3 और 4 बुक्स हैं कि तो अगर आपके बच्चे को भी मिस्ट्री वगैरह की बुक्स अच्छी लगती हैं तो आप ये बुक्स ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद चिया के लिए मैंने ये फ्लैट स्टैनली इस बुक का भी एक सेट ऑर्डर किया था, तो इसमें आई गेस 4 या फिर 5 बुक्स थी इस पूरे सेट में। उसने 2-3 बार इन बुक्स को रीड किया है, बट उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो इसलिए मैंने बाकी बुक्स इस सीरीज की ऑर्डर नहीं की। बट उसे मैजिक ट्री हाउस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अभी रिसेंटली ही जब हम लोगों ने लाइब्रेरी से बुक्स लाना स्टार्ट किया तो मैजिक ट्री हाउस की 2 न्यू बुक्स भी यहाँ पे मिल गई थी, तो ये बुक्स भी मैं लाइब्रेरी से चिया के लिए ले आई। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि समटाइम्स बुक्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली कनाडा में बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप बहुत सारी बुक्स जो हैं वो बाय करिए एवरी मंथ, तो उस केस में लाइब्रेरी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो अगर आपके पास भी लाइब्रेरी का ऑप्शन है, आप लाइब्रेरी से बुक्स बोरो कर सकते हैं, तो आई हाईली एनकरेज कि आप जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ से आप बुक्स जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप मंथ में 2 या 3 बुक्स बच्चे के लिए बाय भी कर सकते हैं। और इंडिया में तो बुक्स उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और ये जो मर्ले मिशन का सेट है ये मैं इंडिया से ही लेके आई थी जब हम लोग गए थे, उसके साथ ही मैं काफ़ी सारी बुक्स इंडिया से लेके आई थी। उसके बाद एक और सीरीज जो चिया को बहुत पसंद है वो है ये नेवर गर्ल्स। अगर आपके बच्चे को फेरीज अच्छी लगती हैं, फेरी टेल्स अच्छी लगती हैं, तो उस केस में आई एम श्योर आप बच्चे को ये सीरीज पसंद आएंगी। तो नेवर गर्ल बुक्स के भी मैंने 2 सेट चिया के लिए लिए थे, तो इसमें आई गेस 9 और 10 के अराउंड बुक्स हैं। तो ये वाली सीरीज मैं चिया के साथ कंटिन्यू ही रखूंगी। वो अभी कह रही थी मुझे कि जो नेक्स्ट बुक आई है इस सीरीज की वो मम्मा लेके दीजिए। तो तभी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप डिफरेंट कैटेगरी की बुक्स बच्चे को एक्सपोजर दीजिए, डिफरेंट कैटेगरी की बुक्स का, ताकि बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है उससे रेलिवेंट बुक्स आप बच्चे के लिए ला सकें। और अगर आप बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स उन्हें पढ़ने के लिए देंगे तो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। उसके बाद ये सीरीज भी अच्छी है मर्मेड्स, तो आपके बच्चे को अगर किटन्स वगैरह अच्छे लगते हैं, मर्मेड्स अच्छी लगती हैं, तो उस केस में आपका बच्चा ये बुक्स भी इंजॉय करेगा। तो ये बुक्स एक्चुअली मैंने चिया के लिए बाय नहीं की थी, ये चिया की जो किंडरगार्टन टीचर थी उन्होंने गिफ्ट किया था चिया को 7 बुक्स का सेट। उसके बाद आप इस तरह की कुछ प्रिंसेसेस बुक भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 बुक्स भी अगेन मैं लाइब्रेरी से ही लेके आई थी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है लाइब्रेरी का तो उसका फुल फायदा उठाइए, और आप डिफरेंट बुक्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं बिफोर बाइंग। तो इसलिए मैं जब भी लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि 1-2 डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स भी चिया को इंट्रोड्यूस करवाऊं, ताकि उसे काफी सारी वैरायटी मिल जाए, और यू नेवर नो कि बच्चे का इंटरेस्ट आगे चल के किन चीजों में बनेगा। तो यही बस कुछ चैप्टर बुक्स हैं जो अभी तक हमारे पास हैं, और अभी कोई आई गेस 8-9 मंथ्स पहले ही मैंने चिया को चैप्टर बुक्स इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया
है और स्लोली हमारी कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो फ्यूचर में भी अगर हम लोग कोई नई बुक्स ऐड करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ पक्का शेयर करूंगी। और आप में से जो व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके बच्चे को भी रीडिंग का इंटरेस्ट है, अगर आपके पास कुछ बुक रिकमेंडेशंस हैं तो प्लीज शेयर योर बुक रिकमेंडेशंस इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं डेफिनेटली वो बुक्स ट्राई करूंगी जिया के साथ। तो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल थी देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। स्टे सेफ।